दोस्तों, एज ए क्लासिकल होम्योपैथ मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि जो अभी नए युवा नए एनर्जेटिक डायनेमिक होम्योपैथ्स निकल के आ रहे हैं, उनके लिए मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि होम्योपैथी को आप सही होम्योपैथी को समझने की कोशिश करिए। जब आप पेशेंट की केस टेकिंग करते हो, पेशेंट से जुड़ते हो, पेशेंट को जानते हो, तो आपको किसी भी पेशेंट की कोई भी बीमारी हो, आपको केवल पेशेंट्स की फीलिंग को समझना है कि पेशेंट की फीलिंग्स क्या है। उसकी जो फीलिंग्स है, उसका जो नॉर्मल फिनोमिना से जो एबनॉर्मल फीलिंग्स हुई है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप जाएंगे, आप एज ए डॉक्टर समझ रहे होंगे हमारी बात को। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाएंगे, हर डिजीज के पीछे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक डेविएशन होता है और एक डिल्यूजन होता है, एक फॉल्स परसेप्शन होता है। दोस्तों, जितने भी डेविएशन है, उसके मेंटल डेविएशन, कोई भी डिजीज दोस्तों फिजिकल प्लेन पे नहीं होती है, हर बीमारी मेंटल प्लेन से ही पकड़ी जाती है, फिर वो फिजिकल प्लेन पे आती है। ज्यादातर बीमारियां मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि साइकोसोमेटिक होते हैं, जो कि मेंटल स्टेज के चेंज हो जाने की वजह से फिजिकल प्लेन पर आते हैं। दोस्तों, आप मेंटल डेविएशन को पकड़िए, आप फीलिंग्स को पकड़िए। एक्चुअली उससे डीप सीटेड फीलिंग क्या है, वो क्या फील कर रहा है। सपोज दैट किसी के फादर की डेथ हुई, फादर की डेथ को एक बच्चे ने कुछ दूसरे हिसाब से फील किया, एक दूसरे बच्चे ने उसको दूसरे हिसाब से फील किया, एक मदर ने उसको दूसरे हिसाब से फील किया, एक वाइफ ने उस दूसरे हिसाब से फील किया। यही इंडिविजुअलिटी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही इंडिविजुअलिटी देखी है कि वो जो डेथ ऑफ लव्ड वन हुआ, उसमें अगर हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं तो सबकी फीलिंग अलग है। किसी को लगेगा मेरा सपोर्ट चला गया, किसी को लगेगा मेरा केयर करने वाला चला गया, किसी को लगा कि मेरा फाइनेंशियल लॉस हो गया, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। कोई सेल्फिश होगा, कोई उसमें लव्ड वन, उसको लगेगा मेरा सब कुछ चला गया, अब तो मैं खत्म हो गया। तो उस फीलिंग को अगर आप पकड़ेंगे, उस बेसिस पे अगर आप मेडिसिन देंगे, तो जो डेवलप्ड पैथोलॉजी है वो बिल्कुल ही केंट जो केंट ऑब्जर्वेशन है, जो हियरिंग्स लॉ है, उसके थ्रू बैक जाएगा, रिवर्स होगा और धीरे धीरे वो बीमारी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। आपको हमेशा कोशिश करना है, यंग होम्योपैथ, इमर्जिंग होम्योपैथ के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगर आप राइट होम्योपैथी करते हो तो आप पेशेंट की फीलिंग को समझिए, उसकी इंडिविजुअलिटी को समझिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।